वर्णन कर रहे हैं जहाँ पर राजर्षि भरत कृष्ण भावना से गिर गए थे। कहते हैं कि उस स्थान पर गंडकी नदी बहती थी। इसे चक्र नदी भी कहते हैं, क्योंकि गंडकी नदी में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिन पर नाभि के आकार का चिन्ह बना रहता है। नाभि बीच में और उसके बाद चक्र का चिन्ह दोनों तरफ, तो इसीलिए उसे चक्र नदी कहते हैं। तो ऐसे पत्थर को श्री शालिग्राम शिला कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो पत्थर साक्षात भगवान का स्वरूप है। अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है या कहीं कहीं सीधे शालिग्राम की पूजा की जाती है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा आदि नहीं करना पड़ता है, भगवान उसमें रहते ही हैं। तो इस कारण से वो नदी जहाँ जहाँ बहती है वो क्षेत्र पवित्र है। उसी पवित्र क्षेत्र में राजर्षि भरत रहते थे। तो पुलह मुनि का आश्रम था वो क्षेत्र। तो वहीं पर एक छोटी सी घटना घटी। हरणी प्यास से व्याकुल होकर के वहां आई। उस समय राजर्षि भरत जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहुत सावधान थे, जप कर रहे थे। राजभवन छोड़ दिया था, एकांत जंगल में रह रहे थे, पवित्र वन में जहाँ पवित्र नदी थी और ऋषि मुनि लोग रहते थे। परंतु वे एकल एकांत अकेले रहते थे। तो जप कर रहे थे, सवेरे का समय था। उसी समय एक हरिणी पानी पीने के लिए नदी में आई। प्यास से व्याकुल थे, तो चकित चकित देख रहे थे इधर उधर। अभी प्यास नहीं बुझी थी, पानी पी ही रही थी। तृतीय माने उदके जल पी रहे थे। उसी समय सिंह की दहाड़ हुई निकट में ही। आवाज से पता चल रहा था कि वो निकट में दहाड़ रहा है सिंह। सिंह की दहाड़ सबके लिए भयावह होती है। वो हरिणी तो और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वो इधर उधर देखने लगी और सिंह के डर से उसने छलांग मारा। वो उछली कि मैं नदी पार कर जाऊं। नदी की पतली धारा थी, पहाड़ी नदी, तो उसको पार करना चाहे, लेकिन पार तो कर गई। पार करते समय, उछलते समय उसका गर्भ पानी में गिर गया, धारा में। एक तो वो अपने झुंड से बिछुड़ गई थी और दूसरे गर्भवती थी। बहुत शोक था। इस शोक से और भय से, सिंह के भय से उसका गर्भ पात हो गया। बच्चा योनि मार्ग से निकल करके पानी में गिर गया। एकांत में जप करते हुए राजर्षि भरत इस दृश्य को देखे। वो हरिणी का बच्चा पानी में डूब रहा था, बह रहा था।
तो राजर्षि को दया आ गई। वे अपना जप छोड़ करके, माला रख करके और नदी में उतरे, उस बच्चे को उठाए और उठा करके तट पर लाए। थोड़ी सी असावधानी उनका कृष्ण भावना से पतन कर दिया। तो हरि के बच्चे को लाए, लेकिन उनमें उनका यह अभिमान हो गया, अहंकार, मान्यता हो गई कि यह मेरा है। कृत निजाभिमान, ये मेरा है और किसी के सामने क्यों नहीं यह घटना हुई, मेरे सामने हुई इसलिए यह मेरा है। अब इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसका पालन पोषण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि यदि यहाँ छोड़ दूंगा, छोड़ करके कुटिया में चला जाऊंगा, तो कोई भेड़िया, बाघ, शियार, कुत्ता खा जाएगा इसको। तो बहुत प्रेम से उस बच्चे को उठाए और अपने आश्रम में लाए, अपनी कुटिया में लाए। भगवान ने गीता में कहा है कि बहुत सावधान रहना चाहिए। राजर्षि भरत की केवल इतनी भूल थी, उस असहाय बच्चे को देखकर उन्होंने जप करना छोड़ दिया और उसे पानी से निकाले। बस इस थोड़ा सा अवसर पा करके उनका मन उनके बस में नहीं रहा। और वे हमेशा यही सोचते थे कि इस बच्चे का पालन करना चाहिए। पालन मतलब रक्षा, बाघ से, सिंह से या कुत्ते से, सियार से बच्चे को बचाना है। तो वे हमेशा यही चिंतन करते रहते थे। और पोषण करना है, खिलाना है, हरी हरी घास, कोमल घास कहाँ मिलेगा सोचते रहते थे और उसको खिलाते थे। यहाँ तक कि जब वन में जाना होता था लकड़ी लाने के लिए, हवन के लिए, या पत्ता लाना था, समिधा लाना था, पत्ता, लकड़ी, और जल लाना था, फूल लाना था, कंद मूल, तब उसको भी साथ में लेकर जाते थे। तो सोचते थे यहाँ छोड़ करके जाऊंगा तो कोई न कोई जंगली हिंसक जीव इसको खा जाएगा। अतः वे चिंता में रहते थे हमेशा, इसकी रक्षा होनी चाहिए, और अपने साथ लेकर जाते थे। और कभी कभी वो रास्ता चलने में थक जाता था तो अपने कंधे पर उठा लेते थे और कभी कभी अपने गोद में उठा लेते थे। वो हरिण का बच्चा अपने आप भी जा सकता था, तो जंगल में ही पैदा होते हैं वो लोग हरिण, बहुत फुर्तीले होते हैं, लेकिन फिर भी वे स्नेह बस ये सोचते थे कि कोमल स्वभाव है, कोमल टांगे हैं इसकी, अतः वे टांग लेते थे, कभी कंधे पर, कभी गोद में, और देखते थे कहाँ हरी हरी घास है या लकड़ी है हवन करने के लिए, और पानी, शुद्ध पानी। जब लाते थे तो उसको ले जाते थे अपने साथ जंगल में। तो अब अकेले नहीं रह गए, दो हो गए, एक राजर्षि भरत और एक हरिण। हमेशा उसी की चिंता,
यह कृष्ण भावना में भ्रष्ट होना है। हमारे मन में किसी का चिंतन हो रहा है तो यह खतरनाक स्थिति है। कोई मनुष्य इस जीवन में 3 तरह से जीवित रहता है। हम पूर्व जन्म में क्या किए हैं, पूर्व जन्म का कर्म फल हमारे साथ रहता है, और माता पिता का संस्कार होता है, और इसके अलावा वर्तमान में हमारा कर्म। ये 3 हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, कैसे जिएंगे। तो पूर्व जन्म का कर्म फल और माता पिता का संस्कार और वर्तमान कर्म, तो इसमें जो प्रधान होता है, प्रबल होता है, उसी के अनुसार जीवन बनता है। राजर्षि भरत तो भगवान के पुत्र थे, उनका बहुत अच्छा संस्कार था। उनकी माता का नाम जयंती था। वो भगवान ऋषभदेव की पत्नी थी, और पिता तो स्वयं भगवान ही थे। उनसे कोई त्रुटि नहीं हुई थी, पर वर्तमान में त्रुटि हो गई। जप छोड़ करके उन्होंने उस हरिण को निकाला। कुछ भी हो, जितना जरूरी है भगवान की भक्ति, जप जितना जरूरी है उतना जरूरी वो नहीं था। तो उन्होंने निकाला, और उसी के चलते ये बाधा आ गई। धीरे धीरे मन उसमें आसक्त हो गया, और लालन करते थे। पालन पोषण पीड़न लालन, उसको प्रसन्न करना चाहते थे हमेशा। खुजलाना, देखो बार बार उनके पास वो आता रहता था। किसी पशु को आप खुजलाइए, जैसे गाय है या बछड़ा, तो वो निकट आ जाता है कि हमको और खुजलाओ। तो इस तरह से उसको प्रसन्न करना चाहते थे। उसको बार बार बहुत देर तक खुजलाते थे, सहलाते थे, और प्रीणन, उसको प्रसन्न करना चाहते थे, लालन करते थे, दुलार करते थे। तो कभी चुंबन करना, कभी उत्तोलन करना। जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ऊंचा उठाते हैं दोनों हाथ से, तो ऐसे उत्तोलन करते थे, और कभी चूमते थे। और रात में अधिक ठंडा लगने पर उसको भी कोई बाघंबर नहीं, मतलब कोई भी कण था उसको उड़ाते थे, और उसको अपने वक्षस्थल से लगा करके सोते थे। उनका मन अब भगवान का स्मरण नहीं करता था, केवल हरिण का चिंतन, स्पर्श और हरिण के भोजन आदि की योगक्षेम की चिंता करना, यही काम रह गया। तो मैं यह कह रहा था कि हम लोग 3 तरह से जीते हैं कि प्राचीन कर्म, पूर्व जन्म का कर्म फल साथ रहता है, और माता पिता का संस्कार साथ रहता है, और वर्तमान कर्म। तो इसमें से जो प्रबल होता है उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है।
अगर मान लीजिए हम पूर्व जन्म में बहुत अच्छे हैं, लेकिन माता पिता यदि खराब मिल गए और उसका बहुत बलवान असर है, तो हम अच्छा नहीं होंगे। कहीं बहुत बुरे पिता मिल गए, पिता मिलते ही हैं हर एक जन्म में, लेकिन मनुष्य शरीर में यदि पिता अच्छे नहीं है और माता अच्छी नहीं है, तो उसके अनुसार जीवन बनता है। यह बहुत अच्छा कर्म है पूर्व जन्म में, वो बहुत बलवान है, तो उसी के अनुसार जीवन बनेगा। खराब घर में खराब माता पिता से जन्म लेकर के भी हम अच्छे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वर्तमान का कर्म। वर्तमान में हम जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव ज्यादा होता है। वर्तमान में कर्म चूंकि अभी अभी हो रहा है, अतः इसका प्रभाव ज्यादा होगा। यदि दैववश पहले से हमारा संस्कार ठीक नहीं है, माता पिता का संस्कार ठीक नहीं है और पूर्व जन्म का कर्म ठीक नहीं है, तो उस पर तो हमारा कोई वश नहीं है। जो हुई भूल हो गई। लेकिन वर्तमान में सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। कर्म 5 इंद्रियों से होता है मुख्य रूप से, जिनको ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, स्पर्श इंद्रिय से, जिनके द्वारा हम देखते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से कुछ खाते हैं, तो इंद्रिय से स्पर्श करते हैं। तो बड़ी सावधानी से ये सब कार्य करना चाहिए। कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ सूंघना है, तो जो भक्ति में सहायक चीज है उसी को देखना चाहिए। भक्ति में बाधक चीज है उसको नहीं खाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, सूंघना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारा जीवन क्षण भर में नष्ट हो सकता है। कभी कभी आदमी सोचता है हम थोड़ा सा देख लेंगे, सुन लेंगे, क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। राजर्षि भरत जब जप कर रहे थे तो आंखें खुली रखे थे, और जप हो रहा था लेकिन वे देख रहे थे हरली को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वाणी से तो जप कर रहे थे, लेकिन आंख लगी थी, हरिणी को देख रहे थे और बच्चे को गिरते हुए देख लिए, तो इससे जप छूट गया। और उतनी ही नहीं भूल हुई, इसके बाद उसको उठा कर लाया, स्पर्श किए, उसकी चिंता करने लगे। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि थोड़ा देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा। प्रायः भक्तों के भी घर में टीवी होती है, तो वे सोचते हैं थोड़ा देख लेंगे क्या हो जाएगा, थोड़ा न्यूज देख लेते हैं, लेकिन बहुत हो जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। जब राजर्षि भरत को इस तरह से हानि हो गई, तो हम लोग तो पता नहीं पूर्व जन्म में क्या क्या किए हैं, और माता पिता भी भक्त नहीं हैं, तो उसका संस्कार
जब वर्तमान में हम गलत करेंगे तब तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब तो ये अपने हाथ में है कि हम वर्तमान में अब ठीक कर लें, भगवान का भजन ठीक से कर लें, नाम जप ठीक से कर लें, भगवान का दर्शन ठीक से करें। ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो अब तक तो कई जन्मों तक केवल बिगड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हर एक जन्म में बिगड़ा है और इस जन्म में सुधर जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अब ही सुधर जाएगी, आज ही सुधर जाएगी। चिंता मत करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाएगी, अब ही सुधर जाएगी। ये भाई क्या उपाय है? कहते हैं कि होई राम को। पहला काम तो ये करो कि तुम राम का हो जाओ। होई राम को नाम जपू, और राम का हो करके और जप करो। तुलसी तज कुसमाज, और कुसमाज को छोड़ दो, कुसंग को छोड़ दो और जप करो। सब बिगड़ी हुई बात सुधर जाएगी। लेकिन इन पांचों इंद्रियों को जो रूप रस गंध आदि ग्रहण करती हैं, इनको कंट्रोल में करना चाहिए। आंख को, कान को, जिह्वा को ये नहीं सोचना चाहिए थोड़ा सा खा लेंगे क्या हो जाएगा। विष थोड़ा सा खाने से आदमी मर जाता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा क्या बिगड़ेगा। कोई पार्टी दिया है, अगर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। जो भगवान को अर्पित नहीं है, जो भक्तों के द्वारा नहीं बना है और जिसमें कोई भाव नहीं है, ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। हम इन इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, तो इंद्रियों का कर्म एक्युमुलेट होता है, जमा होता है और हमारी चेतना को प्रभावित करता है। एक इंद्रिय की गलती से भी हमारा चित्त बिगड़ सकता है। जैसे कोई गलत शब्द सुनते हैं, गलत गीत सुनते हैं, तो उससे भी मन बिगड़ सकता है, कृष्ण भावना से गिर सकता है। या कोई गलत दृश्य देखते हैं तो उसका प्रभाव होता है चित्त पर। या खाते हैं कुछ, तो सुनना, देखना, खाना पीना और स्पर्श भी। हम कपड़ा पहनते हैं तो हमें देखना चाहिए हम किस भाव से पहन रहे हैं। कपड़ा पहनने के भीतर हमारा भाव क्या है, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग दिखाने के लिए कपड़ा पहनते हैं कि हम अच्छा दिखें, हम सुंदर लगें, इसके लिए बहुत भड़कीला वस्त्र पहनते हैं, तो भाव दूषित होता है ना। और कोई कोई लोग, स्त्रियों में, पुरुषों में, सब में ये बात है, दूसरे को जलाने के लिए वस्त्र पहनते हैं। दूसरे को जलाने के लिए मतलब वो हमको देखेंगे कि हम बहुत अच्छा वस्त्र पहने हैं तो वे जलेंगे।
यह बात सत्य है, जलाने के लिए भी पहनते हैं, परंतु जलाने के लिए या दिखाने के लिए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। शीत घाम से बचने के लिए, सामाजिकता को बनाए रखने के लिए, अपनी लज्जा का निवारण करने के लिए वस्त्र पहनना चाहिए। वो वस्त्र साधारण भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत डिजाइन का वस्त्र पहने। बेचने वाले तो बहुत प्रकार के वस्त्र बेचते हैं, तो उनके अनुसार नहीं हमें पहनना है। हमें अपनी स्थिति के अनुसार सादा और साधारण वस्त्र पहनना चाहिए। कृष्ण भावना का संबंध सब क्रियाओं से है। हमारे जगने से लेकर के सोने तक जो जो काम करते हैं, सबको हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि हे प्रभु, जिसकी बुद्धि आप में अविचल है, वह पुरुष कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, तो बताइए। वो अस्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थ से केशवा, स्थित भी किम प्रभाषित किमासित ब्रजेत किम। हम कहाँ बैठ रहे हैं, किस समाज में बैठते हैं, बैठने से पता चलेगा कि हम कौन हैं। हमारे चलने से पता चलेगा कि हम कौन हैं, हमारी चेतना कहाँ है। तो हम स्वतंत्र नहीं हैं कि जहां मन करे वहां बैठें, जहां मन करे वहां घूमें। नहीं, ये कृष्ण भावना नहीं है। भक्त जिसकी स्थित बुद्धि है, फिक्स बुद्धि है, वो भक्तों के समाज में ही बैठेगा और भक्ति के स्थान में जाएगा। वृंदावन या मायापुर, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, इन्हीं स्थानों पर भक्त जाता रहता है। या भगवान के कोई लीला क्षेत्र जैसे द्वारका, अयोध्या, ऐसे स्थान पर जाता है। ऐसे स्थानों की यात्रा नहीं करता है जहां बहुत लोग जुटे हों और सांसारिक कार्य होता। भगवान उदाहरण देते हैं कि जदा संघर्ते चायम कुर्मांगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान उदाहरण देते हैं जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है। कछुए को आप लोगों ने देखा है ना, वो अपने अंगों को, खासकर अपने इंद्रियों को, अपने सिर को, और सिर में सारी इंद्रियां होती हैं, उसको समेट लेता है। थोड़ा शब्द होने पर भी वो अपने अंगों को समेट लेता है, भीतर कर लेता है, अपने खोल के अंदर कर लेता है, जिससे उसके कोमल अंगों पर चोट न लग जाए। हम लोगों ने देखा है, आवाज करने पर भी वो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। इसी तरह भक्त को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखे। इनको फ्री नहीं छोड़ना चाहिए कि कुछ भी देखे, कुछ भी सुने, कुछ भी खाए।
हम लोगों की वो स्थिति है जैसे कोई महारोग से पीड़ित पेशेंट हो या रोगी हो, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होता है, ये चीज नहीं खाना है, ऐसे नहीं रहना है, अपथ्य नहीं खाना है। तो ऐसे ही हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन मानना चाहिए। जो शास्त्रों ने कहा है, जो श्रील प्रभुपाद ने कहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एडवांस भक्त हैं, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। हम कुछ भी एडवांस हो या ना हो, पर राजर्षि भरत की क्षमता तो नहीं कर सकते कि उनके लिए भी फ्री इस तरह से देखना, और अभी हरिण के बच्चे पर देखना उनको भ्रष्ट कर दिया कृष्ण भक्ति से, और उनको यह शरीर छोड़ करके हरिण का शरीर लेना पड़ा। तो उतने बड़े भक्त को भगवान ने दंड दिया अपने अन्य भक्तों को सावधान करने के लिए, सिखाने के लिए। तो उनकी क्या गति होगी जो इस तरह अपने बच्चे में आसक्त हैं, पत्नी में आसक्त हैं, या खान पान में आसक्त हैं। कई लोगों की आदत बिगड़ी हुई होती है, घर पर अच्छा नहीं लगता है भोजन, वो निकल जाते हैं रेस्टोरेंट में। कहा वहां पर कोई डिवोटी बनाते हैं क्या? बॉम्बे में सब जगह गोविंदा नहीं है, कहीं भी खाना ये आत्महत्या करने के समान है। मैंने सुना है कि संडे को स्त्रियां भोजन बनाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि सब लोग निकल जाते हैं रेस्टोरेंट, भोजनालय। वो सोचते हैं कि संडे को छुट्टी है तो आराम मिलेगा, तो स्त्रियां सोचते हैं कि हमको भोजन बनाना पड़ेगा तो हमको क्या आराम है। तो स्त्री और बच्चा सभी चले जाते हैं गलत भोजन करने के लिए। और वे वेजिटेरियन भोजन भी करें तब भी गलत है, क्योंकि उससे हमारा मन बनता है, शरीर बनता है। बंगला में कहावत है, जेमनी अन्न तेमनी मन। जैसा भोजन हम करेंगे वैसा हमारा मन बनेगा। वी आर व्हाट वी हैव ईटन। हम जो खाए हैं वही हम हैं। उसी भोजन से हमारा शरीर बना है, मन बना है, बुद्धि बनी है, इंद्रियां बनी है। तो भोजन के विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। भोजन जब भी करना हो तो भगवान को अर्पण करके भोजन करना चाहिए। और अर्पण दूध, फल, अनाज भगवान ने दिया है, इसको अर्पण करके खाना चाहिए। यही बात सुनने के संबंध में भी है। जिंदगी भर सुनना होगा। हम कान से काम करेंगे, कान से काम करते हैं, हियरिंग, सुनने का काम, सुनते रहते हैं। तो सुनने में भी बहुत सावधान होना चाहिए। ऐसी बातें सुननी चाहिए जो हमारी कृष्ण भक्ति को बढ़ाती हैं।
महामंत्र का कीर्तन, श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर, और भी भक्त जो मंदिरों में प्रवचन करते हैं उसको सुनना, उससे हमारी कृष्ण भावना को पोषण मिलेगा। तो उस सुनने के विषय में सावधान रहना चाहिए, और खाने के और देखने। आंख जब तक है तब तक देखते रहेंगे, लेकिन कुछ भी देखने के लिए नहीं है। देखने के लिए है, इससे भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान के भक्तों को देखना चाहिए, और भगवान की लीला, भगवान के उपदेश, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, ये सब पढ़ने के लिए आंख का उपयोग करना चाहिए। एक दिन आंखें काम नहीं करेंगी, जब तक काम कर रही हैं तब तक पढ़ लेना चाहिए खूब। इन सब ग्रंथों को पढ़ने से हमारा मन कृष्ण में लगेगा, और दूसरे अखबार, मैगजीन आदि पढ़ने से मन डिविएट हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। कोई भी देश का या राष्ट्र का न्यूज, अपने गांव का या शहर का, ये सब बातें नहीं सुननी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इसमें क्या बिगड़ जाएगा। बहुत बिगड़ जाता है। वो जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जो बोलेंगे, उसका संस्कार हृदय में पड़ जाता है, जमा हो जाता है। कभी कभी ऐसे सपने आते हैं संस्कार के कारण, जो हम इस जीवन में नहीं सुने, नहीं देखे, फिर भी आते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। तो हम वर्तमान में अनुभव नहीं करेंगे कि हमको कोई हानि हुई, लेकिन हृदय में जो संस्कार जम गया, तो उसका दुष्परिणाम बाद में प्रकट होता है। अतः अपने इंद्रियों को उसी तरह से अपने बस में रोक कर रखना चाहिए, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल के अंदर समेट लेता है। यह भगवान का उपदेश है। भगवान सबके हितैषी हैं, सबका हित चाहते हैं। तो भगवत गीता में उन्होंने ये बात कही है। तो स्पर्श के विषय में भी सावधानी रहना चाहिए। कभी कभी लोगों को देखा गया है कि अपने छोटे से बच्चे को हमेशा लिए रहते हैं गोद में, हमेशा टांगे रहते हैं कंधा पर या गर्दन पर कहीं, और बच्चों को ऐसी आदत हो जाती है, माता के पास रहते रहते माता जब उसे उठाती है तो हमेशा चढ़े ही रहना चाहता है, और उसको माता रखती है तो रोने लगता है। ये बच्चे से स्नेह करना, प्यार करना, अफेक्शन रखना जरूरी है, परंतु
सीमा से बाहर नहीं, सीमा से बाहर जरूरी नहीं। उसे स्पर्श करना है, गोद में उठाना है, लेकिन सब समय नहीं। वैसा नहीं कि उधर आरती चालू किए हैं और उसी समय बच्चा रोने लगे तो उसको जाकर के उठा लें, और मन सोचेगा कि ठीक है आरती तो कभी भी कर लेंगे, तो मंदिर थोड़े अपना घर है, आरती कभी भी कर लेंगे, अभी रो रहा है तो इसको पहले चुप करा लें। तो थोड़े से अवसर देने पर मन हाथ से निकल जाता है। आज थोड़े से ढील किए नियम में कि बाद में वो बहुत भागने लगता है। तो सोचेगा अच्छा आज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, भगवान तो अपने हैं, ये रंज होंगे नहीं। मन इस तरह से सोचेगा। भगवान तो हमारी व्यवस्था को जानते हैं, तो पूजा जरूरी नहीं है, हम बाद में कर लेंगे, ये आज नहीं करेंगे कोई बात नहीं, कल करेंगे, कल भी छूटेगा। कभी कभी ऐसे मन करता है, कभी कभी कोई भक्त कहते हैं आज हमारा जप नहीं हुआ, हम कल कर लेंगे। तो आज अभी 16 माला करना है तो नहीं हो सकेगा, तो कल तो वही मन रहेगा, वो 32 माला कैसे करेगा? जरा विचार करना चाहिए। आज जो 16 माला नहीं कर रहा है तो कल 32 माला कैसे करेगा? उसकी आदत हो गई, अब वो स्केप करना चाहता है। मैं ये कह करके कल कर लूंगा, आज का भी पूरा कर लूंगा, वो कह करके आज का टालना चाहता है किसी तरह से। तो कल तो वही मन रहेगा, कोई और बहाना करके नहीं करेगा। नींद आएगी, कल तो वो कहेगा अरे शरीर स्वस्थ रहेगा तभी न जप करेंगे, अभी छोड़ो, सो जाओ। इस तरह से मन धोखा देता है। एक दिन जप छोड़ने पर तो कई दिन छूटने का प्लान मन कर लेता है। एक दिन पूजा में ढिलाई होने पर वो पूजा छोड़ने का अवसर उसको मिल जाता है कई दिन के लिए। और एक दिन नहीं पढ़ेंगे गीता या श्रीमद् भागवतम तो नहीं पढ़ने की आदत बन जाएगी। इसलिए एक दिन भी नागा नहीं रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। देखिए वैष्णव और गुरु कहां कहां साथ रहेंगे। गुरु की कृपा से काम होता है, लेकिन सब अपनी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। हमारी जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार उनको फल मिलेगा। यो जज श्रद्धा से वसा, भगवान ने गीता में कहा है श्रद्धामयम पुरुषः, यह जीव श्रद्धामय है, मनुष्य श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो ऐसा ही है। श्रद्धा से काम हो जाता है। गुरु दूर भी रहे कोई बात नहीं, कब तक निकट रहेगा कोई? या कोई वैष्णव हेल्प कर रहा है लेकिन सब समय संग नहीं रहेगा, वो दूर हो जाएगा किसी कारण से। लेकिन अपनी श्रद्धा है तो भगवान भी साथ देते हैं, हृदय में ही है, और गुरु भी साथ देता है, सब कुछ सीख जाएंगे।
महाभारत में एक कथा है, यदि समय है कह दूं। कितना टाइम हुआ? महाभारत में एक कथा है कि हस्तिनापुर के जंगल में एक भील रहता था। भील समझते हैं जंगली जाति। तो वह धनुष बाण सीखना चाहता था, अस्त्र विद्या प्राप्त करना चाहता था। तो कई लोगों के पास गया, भगवान परशुराम जी के पास गया, तो उन्होंने तो साफ कहा कि नहीं, मैं ब्राह्मण को केवल सिखाता हूं। तो उन्होंने नहीं सिखाया। और कर्ण उनके पास सीखने गया, तो भी ब्राह्मण के रूप में गया। तो उसका नाम एकलव्य था, उस भील का नाम एकलव्य था। तो वो गया सीखने के लिए, इधर उधर कोई नहीं सिखाया। तो अंत में द्रोणाचार्य के पास गया। द्रोणाचार्य से वो धनुर्विद्या को सीखना चाहता था। तो द्रोणाचार्य ने कह दिया, मैं सिखाऊंगा लेकिन पूर्ण विद्या नहीं दूंगा। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अर्जुन को वचन दे दिया हूं कि मैं जितना जानता हूं वो सारी विद्या तुमको सिखाऊंगा, लेकिन सारी विद्या और किसी को नहीं सिखाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं संपूर्ण धनुर्वेद तुमको नहीं सिखाऊंगा। लेकिन एकलव्य उनको गुरु मान लिया। ठीक है, आप हमको सिखाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं सिखाऊंगा। तो अपने घर गया, जंगल में अपने घर गया और द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और घर पर ही वो धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। घर पर था, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उसी से डायरेक्शन लेता था। पूछता था, गुरुजी यह बाण कैसे चलेगा, इसके लिए कौन मंत्र पढ़ा जाएगा? और सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता था मूर्ति से। और सीखते सीखते वो अर्जुन के समान बन गया। इतनी श्रद्धा थी द्रोणाचार्य के प्रति कि उनकी कृपा से वो सीख गया मूर्ति से। एक बार अर्जुन अपने सभी भाइयों के साथ उस जंगल में गए थे। तो उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। तो कुत्ता उस भील को देख करके दूर चला गया देखकर। तो वो उस समय भी अभ्यास कर रहा था, धनुष बाण चला रहा था। तो कुत्ता बार बार भौंकने लगा। कुत्ता बार बार भौंकता था, तो इससे को एकलव्य को डिस्टरबेंस होता था। तो कुत्ता न भौंके इसके लिए उसने बोली बंद करने के लिए उसने बाण मारा उसके मुख में। कुत्ता के मुख में बाण मारा और इतना बाण मारा कि मुंह भर जाए। पर कोई भी बाण जबड़े में, जीभ में लगे नहीं, उसको कोई चोट न लगे, ऐसे बाण मारा। सब द्रोणाचार्य की कृपा से सीख गया। बाण मारा तो कुत्ता की बोली बंद हो गई, भौंकना बंद हो गया। तो कुत्ता मुंह में बाण लिए लिए अर्जुन के पास आया
तो वे देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। यह विद्या उन्होंने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया था। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बाद में सोचने लगे कि ये कौन इसको विद्या दिया है। ऐसे बाण मारा है कि मुंह भर गया बाण से, लेकिन थोड़ा भी कहीं छिला नहीं, जीभ में चोट नहीं, कहीं कुछ कंठ नहीं, कहीं नहीं। बाण निकाला अर्जुन ने तो कुत्ता फिर बोलने लगा वैसे, तो ठीक था, उसके मुख में कोई घाव नहीं था। तो उन्होंने पता लगा करके फिर उस भील के पास ले गए और पूछे कि ये विद्या तुमको कौन सिखाया। पहले ही मैंने द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुजी आप कहे थे कि हम तुमको संपूर्ण धनुर्वेद सिखाएंगे, लेकिन आपने दूसरे को सिखा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सिखाया हूं। तो उसने कहा कि एकलव्य को आपने सिखा दिया। तो द्रोणाचार्य स्वयं आए उसके कुटिया पर एकलव्य के। तो एकलव्य गुरु जी को प्रणाम किया, अर्जुन को भी प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कि कैसे सीखे हो तुम। तो उसने साफ कहा कि ये आपकी मूर्ति है, मैं उससे सब सीखा हूं। सुन देख करके आश्चर्यचकित हो गए लोग। वहां द्रोणाचार्य की मूर्ति थी और एकलव्य इस तरह से पारंगत हो गए। लेकिन उन्हें वचन दिया था अर्जुन को कि यह विद्या केवल तुमको सिखाऊंगा। तो द्रोणाचार्य ने पूछा एकलव्य से, तुमको किसने सिखाया? तो उसने कहा कि आपने सिखाया, तो आपकी कृपा से मैं सीखा। तो द्रोणाचार्य ने कहा, हमको गुरु मानते हो? हाँ हाँ, गुरु मानता हूं, तभी तो सीखा हूं। तो द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, बड़े सज्जन स्वभाव के। तो कहे ठीक है, तो मुझको गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दे सकते हो? तो उसने तुरंत कहा दे सकता हूं। बोलिए क्या चाहिए गुरु दक्षिणा? तो द्रोणाचार्य ने कहा अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो काट कर। बस उसने तुरंत तलवार लिया और दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया। इस घटना पर बहुत से लोग कहते हैं, द्रोणाचार्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने क्या सोच करके अंगूठा मांगा, अब ये विषय मैं यहाँ नहीं कहूंगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि गुरु के प्रति श्रद्धा रहने से एकलव्य धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। तो इसी तरह से गुरु साथ न रहे फिर भी गुरु के प्रति श्रद्धा रह करके और भक्ति का अभ्यास करने से व्यक्ति भगवान को पा जाता है, इसमें संदेह नहीं। ये महाभारत में कथा है और सच्ची कथा है। तो जो आदेश है प्रभुपाद जी का, उसे करना है। जब करना चाहिए अपने इंद्रियों को बस में रह करके, और श्रद्धा हमेशा रखनी चाहिए। तो व्यक्ति अपने मेहनत से, अपनी श्रद्धा के बल से वो भगवान को पा सकता है। जब एक मनुष्य की मूर्ति बना करके एकलव्य उससे शिक्षा ले लिया, तो भगवान तो सबके हृदय में ही है। फिर भगवान की मूर्ति के सामने हम कुछ कहेंगे, हमारी मांग क्यों नहीं पूरा होगी?
भगवान तो ऐसे ही सब जगह है और सबके हृदय में है। तो श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा क्लास। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए आपने जो बताया खान पान के विषय में संयम रखना चाहिए। हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी भक्त लोग हम लोगों को थोड़ा ज्यादा ही प्रेम दिखाते हैं और उसके कारण कभी कभी कई भक्त लोग हम प्रेम से बुलाते और भोजन को रोकते हैं। तो होता है कि भोजन करने की भी इच्छा नहीं रहती हो तो प्रेम से परोसते हैं, लेकिन पहले से पेट भरा रहता है तो फिर थोड़ा ऐसा अनुभव आता है कि भोजन में बाधा भी आती है और सुस्ती करती है, आलस भी आता है, कई सेवा करने की इच्छा होती है, लेकिन फिर जड़त्व आता है शरीर के अंदर, सेवा नहीं हो पाती है और ऊपर से दक्षिणा भी देते हैं डॉक्टर की दवाई देने के लिए। इस स्थिति में जब हम चाहते हैं कि भाई भोजन नहीं चाहिए, फिर भी प्रेम से परोसा जाता है, तो क्या उसको भोजन को पूरा खाना चाहिए कि भगवान का प्रसाद? हम सोचते हैं कि भगवान का प्रसाद है तो उसको आधा नहीं थाली में नहीं, भोजन के विषय में भगवान का प्रसाद भी परिमित खाना चाहिए, थोड़ा। और जितनी भूख हो, अगर भूख खूब लग जाए तब खाना चाहिए। किसी के खिलाने पर भी बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। नहीं तो उससे हानि होती है। झूठा थाली में छोड़ के भगवान का प्रसाद है तो झूठा थाली में छोड़ सकते नहीं, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कोई ज्यादा परोस दिया तो क्या करेंगे? वो थाली में इतना हानि नहीं करेगा जितना पेट में हानि करेगा। ठीक है, थाली में छोड़ दीजिए। और कोई नहीं मानता है तो थाली में छोड़ दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, इंद्रियों को वश में करने के विषय में मन की चंचलता इतनी अधिक रहती है कि स्वतः ही कुछ विचार आ जाते हैं, न चाहते हुए भी कुछ निम्न विचार जो आते हैं उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए? इंद्रियों पर अंकुश लगाने से ही मन इंद्रियों का बल पा करके विषयों में जाता है। तो मन को वश में करने का उपाय है कि इंद्रियों को वश में किया जाए। मन को तो वश में करना बड़ा कठिन है, वो तो भाग जाता है। यहाँ हम बैठे हैं, मन कहीं भी चला जाएगा, लेकिन वाणी कंट्रोल में हो सकती है, कान अपने पास है, कंट्रोल में रह सकता है। हम नहीं सुनना चाहेंगे, थोड़ा हट करके बैठ जाएंगे या ईयर प्लग लगा लेंगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा। आंख बंद कर लेंगे, देखना बंद हो जाएगा। लेकिन मन अपना संकल्प विकल्प रखता है, उसको वश में करना कठिन है। इसीलिए भगवान उपाय बताए हैं कि पहले इंद्रियों को वश में करो, इसके बाद तब मन वश में होगा। आवाज नहीं निकल रही इससे। हरे कृष्ण।
महाराज ऐसा हो जाता है, लगता है, मैं मेरे विषय में अपने आप से कह रहा हूँ, अन्य लोगों के साथ नहीं भी होता हूँ, लेकिन मैं न चाहूं कि मुझमें ऐसा कोई विचार आए, मेरे मन में आए, लेकिन अचानक ही या दृष्टि के दोष के कारण शायद आ जाता है। उससे मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे उसको अंकुश लगे, कैसे क्यों ना आए, ऐसे गंदा विचार ना आए, बुरा विचार ना आए। यह प्रश्न अर्जुन ने भी किया है भगवान से। अनिच्छन अपनी बात सुने, नहीं चाहते हुए भी मन कोई मनुष्य क्यों पाप कर बैठता है। तो हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारा मन सोचने लगता है, चाहे आंखें चली जाती हैं। तो ये पहले का संस्कार सब है, पहले का। तो अब वर्तमान में उसको नॉलिफाई करने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। अभ्यास, बार बार ये प्रैक्टिस करना है। जो कार्य करना है उसे बार बार करना है, इसको अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य का अर्थ है जो उसके विपरीत है उस काम को न करना। जो मन को या इंद्रियों को विपथ पर ले जाता है, जो काम, वो काम न करना, इसको वैराग्य कहते हैं। और जो काम कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उसको बार बार करना है, नहीं मन लगने पर भी करना है, बार बार, इसको अभ्यास कहते हैं। यही दो उपाय भगवान ने बताया है। हरे कृष्ण। महाराज, भरत महाराज का पतन पूर्व जन्म के कारण, कर्म के कारण हुआ या वर्तमान कर्म के कारण? उनका पतन नहीं हुआ, वो केवल भगवान ने दिखाया अपने भक्तों को सावधान करने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि दो प्रकार का प्रारब्ध होता है, एक शोभन प्रारब्ध और एक अशोभन प्रारब्ध। तो राजर्षि भरत का शोभन प्रारब्ध था, तो वे भगवान के पुत्र बने थे, बहुत बड़े राजा थे और बहुत अच्छे जगह पर भजन कर रहे थे। और उनका शरीर बदला, फिर भी कृष्ण भक्ति उनकी कम नहीं हुई। जब अपने कर्म के फल से भी कोई व्यक्ति गिरता है तो उसका ये प्रभाव होता है कि भजन नष्ट हो जाता है। परंतु राजर्षि भरत हरिण के शरीर में भी परम भक्त थे, उनकी भक्ति गई नहीं, और इसके बाद उनको चरम शरीर प्राप्त हुआ, ब्राह्मण शरीर, तो उसमें भी वे महान भक्त रहे। तो इस तरह 3 जन्मों में उन्होंने भगवान कृष्ण को पा लिया। तो उनका पतन नहीं है, लेकिन भगवान हम लोगों को सावधान करने के लिए अपने भक्त को ऐसी स्थिति में डाले। हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। अनेक लोगों के हरिण हैं, न तो बच्चे हैं। तो यह नहीं कहा जा रहा है कि बहुत कठोर हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चे में एक्सेसिव अटैचमेंट ना होने पाए। हमारा अटैचमेंट जप में होना चाहिए, भगवान की पूजा में होना चाहिए, पढ़ने में होना चाहिए, मतलब भक्ति के कार्यों में अटैचमेंट हो। और कभी पत्नी या बच्चे में अधिक आसक्ति ना हो। पत्नी और बच्चे से स्नेह करे, लेकिन यथोचित हमारी भक्ति
दबे न उससे। हम कृष्ण की सेवा करते हैं, लाला की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की, तो हमारे बच्चे वही हैं। ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं। कोई जीव पत्नी के शरीर में आया है, बच्चे के शरीर में आया है, तो उससे स्नेह करेंगे तो वो स्नेह शरीर का ही स्नेह है ना, आत्मा से उसका संबंध नहीं है। तो इसीलिए इस संसार में बहुत कम संबंध रखना चाहिए। राजर्षि भरत तो पत्नी को छोड़ चुके थे, बच्चों को छोड़ चुके थे, एकांत जंगल में रहते थे, भगवान में मन रमा हुआ था। भगवान की पूजा करने में उनको हमेशा रोमांच रहता था, आंख में आंसू रहता था। वे पूजा के उपक्रम को भी नहीं देख पाते थे, लेकिन उनको भगवान ने ऐसी स्थिति में डाला। तो यह शोभन प्रारब्ध था, उनका कर्म नहीं था, वे गिरे नहीं थे। और थोड़े देर तक भगवान ने ऐसे करके होने वाले अन्य भक्तों को सावधान किया। आज हम लोग राजर्षि भरत का इतिहास पढ़ते हैं तो सावधान होते हैं ना, कम या बेसी जरूर सावधान होते हैं कि अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। एक किसी ने प्रश्न पूछा है कि जैसे नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर कर सकता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि गुरु में श्रद्धा न रख करके। इसमें प्रश्न है ना, तो प्रश्न करें कोई व्यक्ति का गुरु में विश्वास नहीं है और प्रभुपाद जी में श्रद्धा है, तो क्या वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है? यह कहना कठिन है, लेकिन श्रील प्रभुपाद में श्रद्धा है, ये बहुत अच्छी चीज है और उससे प्रगति होगी। लेकिन गुरु में विश्वास नहीं है, ये निगेटिव साइड है, इसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। परंतु गुरु में विश्वास हो या न हो, किसी भी स्थिति में श्रील प्रभुपाद में विश्वास होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद वास्तव में विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं। उन्होंने जो दिया है दान संसार को, तो सबके लिए हितप्रद है। गुरु को भी जरूरत है प्रभुपाद की, और सबको जरूरत है। कोई गुरु बन गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह व्यक्ति प्रभुपाद से सहायता नहीं ले सकता है। नहीं, उस गुरु को भी प्रभुपाद की जरूरत है, शिष्य को भी, सारी दुनिया को, सबको जरूरत है। तो प्रभुपाद से
सब तरह का स्पिरिचुअल बेनिफिट लिया जा सकता है। जैसे भगवान कृष्ण सबके हैं, वैसे प्रभुपाद जी सबके हैं। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। जैसे कि आप बोले कि जैसे परिवार में रहते हैं, परिवार में रहते हुए बाल बच्चे परिवार उनके प्रति आसक्त होने से चिंतन नहीं कर पाएंगे भगवान का। जैसे कोई बोलेगा, भक्ति में ठाकुर बोलते थे तब दासी दास सही तो संबंध है हमारा प्रयास। जैसे मेरे पत्नी बच्चे परिवार ये सब आपके दास दासी है, मैं उनकी सेवा करता हूँ। ये सोच के ज्यादा समय कोई बोलेगा मेरे पत्नी बच्चे परिवार रिलेटिव सब कृष्ण के है, ये सोच के उनकी चिंता में उनकी इसमें काम मतलब सेवा करते बैठेगा। हाँ, भावना करना बहुत अच्छा है। सभी कृष्ण के हैं, कृष्ण के दास हैं, दासी हैं, लेकिन कृष्ण से संबंध करना है, दास दासी से नहीं। वैसे तो सारा जगत कृष्ण में है, एक एक जीव कृष्ण के हैं। जो परिवार में है वो परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं कृष्ण का समझेगा, सभी कृष्ण के हैं, सबके साथ संबंध रखे, लेकिन अटैचमेंट कृष्ण से होना चाहिए। सभी कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण का जप करें, तब ठीक है। जब नहीं कृष्ण से छुड़ाने वाले हो गए तो अब उनके साथ क्या संबंध होगा। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे भरत महाराज को हिरण का सिंह मिला, तो अगर हम अभी फिलहाल प्रेजेंट सिचुएशन में मंदिर में रहते हैं, हम भक्तों का संग लेना चाहते हैं, मतलब तो कभी कभी प्राय देखा जाता है कि भक्तों का संग लेकर भी ऐसा प्रगति नहीं होती है। तो सही में भक्तों का संग किस प्रकार से लेना चाहिए, हाउ टू एसोसिएट विथ डिवोटीज? भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं ना, चाहते हैं तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो फिर भक्तों के संग से क्यों नहीं प्रगति होती है, यह तो अब आप जानते होंगे, लेकिन सिद्धांत यही है कि भक्तों के संग से भगवान में मति लगती है, भक्ति में प्रगति होती है, यह सिद्धांत है। महाराज जी, भक्तों का संग कैसे लेना चाहिए, मतलब भक्तों का संग जो है हमको किस प्रकार से लेना चाहिए? पहला तो भावना, भाव मुख्य चीज है। भाव हमारा क्या है, यह भाव करना कि यह व्यक्ति भगवान
कृष्ण का भक्त है, भगवान का प्यारा है, इसका संग करने से, इसकी बातें सुनने से, इसकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो हमारा उद्देश्य यदि कृष्ण को प्रसन्न करना है और हम इस भाव से किसी भक्त की सेवा करते हैं, संग करते हैं, तब तो अच्छा है। ऐसा भाव रखना चाहिए। और किसी भी स्थिति में हमें भक्ति को बढ़ाना है, भगवान कृष्ण से प्रेम बढ़ाना है। ये भाव रहेगा और उस भक्त के प्रति भी भाव रहेगा तो भगवान से अटैचमेंट बढ़ेगा। श्रद्धा जिसको भगवान ने कहा है 17वें अध्याय में, श्रद्धामयम पुरुषा यो जत श्रद्धा सएव स। प्रत्येक मनुष्य श्रद्धामय है और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वही है, भगवान कहते हैं। तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने से ही पत्थर भी फल देता है। भगवान की मूर्ति कभी कभी काष्ठ की होती है, कभी पत्थर की होती है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार फल होता है। राधा रस बिहारी जी वास्तव में वे पत्थर तो हैं नहीं, वे तो चिन्मय हैं, लेकिन हमारे सामने पत्थर के रूप में ही व्यक्त होते हैं ना। परंतु हमारी श्रद्धा है, हम लोग प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके सामने नाचते हैं, तो हमारी प्रत्येक क्रिया को, हमारे भाव को वे प्रभु ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कर रहे हैं उसको वे नहीं देखते हैं, वे सब देख रहे हैं और चिन्मय स्वरूप से देख रहे हैं। चूंकि हम लोग पत्थर ही देख सकते हैं, काष्ठ ही देख सकते हैं, इसीलिए भगवान अपने को पत्थर में व्यक्त किए हैं। परंतु वास्तव में वे पत्थर नहीं है। और जिनकी यह श्रद्धा नहीं है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो श्रद्धा रखनी चाहिए। इसी तरह से भक्त भगवान का अर्चय विग्रह जिस प्रकार से है, पूज्य है, उसी तरह से वैष्णव विष्णु के भक्त हैं, उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए। कभी तिरस्कार के भाव से उन्हें नहीं देखना चाहिए। और प्राय होता है कि व्यक्ति में पैशुनत्व होता है। पैशुन का अर्थ है कि उसकी फाल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड होती है, मनुष्य का एक दोष है। आसुरी संपदा में भगवान कृष्ण ने इसका वर्णन किया है। किसी में दोष आविष्कार करने की प्रवृत्ति, दोष नहीं है फिर भी दोष की उद्भावना करके इसमें ये दोष है, ये प्रवृत्ति है मनुष्य की, इससे बचना चाहिए। नहीं तो गुणों में भी हम दोष बुद्धि कर लेंगे। Thanks, Maharaj. Thank you so much.
एक बार हम गिरिराज जी गए थे मानसी गंगा पर। वहां गिरिराज जी को बहुत भोग अर्पण किया गया। 56 भोग नाम था, लेकिन वो बहुत ज्यादा भोग था, बहुत विशाल मात्रा में। तो एक भक्त हमसे कहता है, बहुत अश्रद्धा से बोला कि क्या गिरिराज जी इतना खाएंगे? इतना खाने वाले का पेट फट जाएगा। हमने कहा कि ये सारा संसार गिरिराज जी के पेट में है। सारा पहाड़, सारा आकाश, सारी पृथ्वी और समुद्र का सारा पानी भगवान के पेट में है। तो ये प्रसाद कितना है, वो सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन वो दोष दृष्टि थी कि इतना नहीं खाना चाहिए उसकी, ये इतना खाते हैं। तो गुण है ये भगवान का, गिरिराज जी का, कि भक्तों के दिए हुए प्रसाद को वे खाते हैं। अब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दिन जगन्नाथपुरी में, उस क्षेत्र में जितना अर्पित होता है पदार्थ, किसी के घर में कहीं भी चक्र को देख करके लोग भोग लगाते हैं। वो बलगंडी भोग बहुत प्रसिद्ध है। वहां जब भगवान पहुंचते हैं तो उसमें उनको भोग अर्पित किया जाता है। तो घर घर में भोग लगता है। जहां से चक्र दिखाई देता है उस चक्र को देख करके भोग अर्पण करते हैं लोग। और भगवान का रथ रुकता है खाने के लिए ही, खूब खाते हैं। और जिसकी दोष दृष्टि है वो दोष देखता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते थे, तो उनके यहाँ उनके गुरु का एक भाई रामचंद्र पुरी पहुंच गए। ईश्वरपुरी जी का गुरु भाई, तो चैतन्य महाप्रभु का चाचा गुरु पहुंच गया। तो वो सब में दोष देखा करता था। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ गंभीरा में ठहरे थे, तो वो नीचे देखने लगा, वहां कुछ चींटियां रेंग रही थी। तो पूछता है, क्यों चैतन्य, ये चींटियां क्यों रेंग रही है? तुम मीठा खाते हो क्या? तो भगवान ने बड़े सरल शब्दों में कहा, हाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद आता है तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में मैं मीठा खट्टा का विचार नहीं करता हूँ, जो आता है खा लेता हूँ। तो वो कहते नहीं, तुम एक सन्यासी हो, और सन्यासी भी युवक हो, तुम इतना मीठा खाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां कैसे बस में रहेंगी? तुम्हारा मन चंचल होगा। बस तुम्हें इतना ये सब नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहे, ठीक है, आपकी जो आज्ञा, गुरु की आज्ञा मानूंगा। तो उन्होंने गोविंद से कह दिया कि हमारे लिए प्रसाद मत लाना, या मीठा मत लाना, पीठा पाना ये सब मत लाना। तो और इतना ज्यादा मत लाना। तो प्रसाद आधा लाने लगा, प्रसाद आधा आने लगा और मीठा उठा बिल्कुल नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे ही त्याग से रहते थे, और रामचंद्रपुरी के कहने से वो प्रसाद भी त्याग दिए। तो इस तरह वह दोष देखता था सबका, खिला खिला करके और निंदा करता था। जैसे किसी को खिला करके उसका पेट फाड़ कर निकाला जाए, उस तरह से करता था। अपने आप जबरदस्ती परोसता था, ये खा लो ये खा लो, वैष्णवों को बड़ा बड़ा परोसता था, और वहां से निकल करके निंदा चालू करता था। यही स्वभाव था। तो वो स्वभाव जाकर चैतन्य महाप्रभु के पास भी टकराया, अब उनकी भी निंदा किया।
तो दूसरे से कहता था क्या सन्यासी बना है ये जगन्नाथ का लड़का, इसका सन्यास टिकेगा नहीं। ये अभी स्त्री छोड़ करके आया है पूरी और यहाँ माल खा रहा है, तो ये इंद्रिया दुर्निवार हैं, इन इंद्रियों के वश में कैसे करेगा। ऐसे भगवान में भी दोष देख रहा था। समस्त इंद्रियां और मन बुद्धि सब जिनके अधीन है उन भगवान की निंदा कर रहा है। तो इसलिए ये निगेटिव आइडिया नहीं रखनी चाहिए कि भक्त हो गया तो क्या हो गया। ये भक्त हो गया तो बहुत भाग्य की बात है, बहुत महान कार्य किया है, भगवान का प्रिय होता है भक्त। ये भावना रखनी चाहिए और इस भाव से सम करना चाहिए, तब समुचित फल मिलता है। अच्छा, हरे कृष्ण।